नमस्कार, प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 पर। बजट 2024 की 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाने वाला है, जो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा, जिसे कि अंतरिम बजट कहा जा रहा है। जैसे कि सर्वविदित है कि मई जून में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उससे पहले ये बजट पेश किया जा रहा है। तो इस बजट पर देश भर की नज़र टिकी हुई है कि क्या कुछ इस बजट में पेश होने वाला है, क्या कुछ नई ऐसी योजनाएं निकल कर के आएंगी, क्या कुछ नए ऐसे ऐलान होंगे जो कि सरकार अपनी ओर देश भर के वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए प्रयास करेगी। तो इस बजट में महिलाओं को मिलेगा सरकार का तोहफा, ऐलान होगी नई योजनाएं। तो बजट 2024 जो कि 1 फरवरी 2024 को हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो पेश करने वाली है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा ये 6वां बजट होगा जो उनके द्वारा पेश किया जाएगा। और इस बजट में महिलाओं के लिए सरकार क्या तोहफा लेकर के आ रही है, क्या नई ऐलान करने वाली है, कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जो लेकर के सरकार आ रही है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और लोकसभा के चुनाव के पहले का बजट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के उपस्थित होता रहता हूँ। तो बजट 2024 जो कि 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है, उस बजट पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट में सरकार महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर के आने वाली है, क्योंकि यह चुनाव से पहले का बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार वोटर्स को अपनी ओर लुभाना चाहेगी। और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, महिला होते हुए महिलाओं का ध्यान रख करके अवश्य ही महिलाओं को अपनी ओर लुभाने का जरूर प्रयास करेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड जरूर करें। 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले इस बजट में महिलाओं को कम ब्याज दर पर मिलेगा 2 लाख तक का लोन। तो सरकार जो 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करने वाली है, इस बजट के माध्यम से सबसे अच्छी न्यूज लेकर निकल कर के महिलाओं के लिए यही आ रही है कि महिलाओं को कम ब्याज दर के ऊपर सरकार 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी, ताकि महिलाएं किसी भी प्रकार का कोई रोजगार करके आत्मनिर्भर हो सके और अपनी परिवार का पालन पोषण कर सके। 1 फरवरी 2024 को बजट पेश होने वाला है और महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ रह सकता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। यूनियन बजट 2024 1 फरवरी को आने वाले बजट में सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। इस कारण तमाम लोग इसे ज्ञान का बजट भी कह रहे हैं। ज्ञान का बजट कह रहे हैं, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से जुड़ा हुआ, महिला से जुड़ा हुआ ये बजट होगा। और इस बजट के ऊपर देश भर की नजर टिकी हुई है कि सरकार क्या कुछ इस बजट के माध्यम से ऐसी घोषणा करेगी जिसे कि वोटर लुभाएगा, अर्थात महिलाओं को लुभाया जाएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 6वीं बार पेश करेगी, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अर्थात वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा ये जो 6वां बजट होगा जो पेश 1 फरवरी 2024 को करने जा रही हैं। चुनावी साल में पेश होने जा रहे ये अंतरिम बजट है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बजट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास का खाका पेश कर सकती है। देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस बजट में काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं, अर्थात देश भर के इस बजट के ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं, आशा है कि क्या कुछ इसमें नई घोषणाएं होंगी, क्या कुछ नए ऐलान होंगे, क्या सरकार कौन कौन सी के क्या नई योजनाएं लेकर के आएगी, इसमें क्या सस्ता हो सकता है और क्या महंगा हो सकता है, इसको लेकर के देश भर के लोगों की उम्मीदें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। महिलाओं के विकास के लिए बजट में होंगे कई फैसले, जाने क्या क्या है उम्मीद महिलाओं को लेकर के। तो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जो कि 6वां बजट पेश करने जा रही हैं, महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या फैसले आ सकते हैं और क्या क्या उम्मीदें देश भर के लोग लगा रखे हैं, उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं को इस बार बजट में क्या कुछ मिल सकता है,
उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार देखना होगा कि सरकार में बजट महिलाओं के लिए क्या घोषणा करेगी। तो 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश होने वाला है, उस बजट में महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ नई नई घोषणाएं कर सकती हैं, उनके ऊपर संभावित हम एक दृष्टि डालते हैं। सरकार के लिए महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक है। इन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं ला सकती है। सरकार बजट 2023 में महिलाओं को ध्यान में रखकर महिला सेविंग सर्टिफिकेट लेकर के आई थी। 2023 में जब निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था, उसमें महिलाओं के लिए सेविंग सर्टिफिकेट लेकर के सरकार आई थी। महिलाओं के लिए इस उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद भारत देश के लोग लगा रहे हैं। अर्थात 2023 में महिलाओं के लिए सेविंग सर्टिफिकेट लेकर के सरकार आई थी। अब इसके अंदर और भी निवेश करने की संभावना नजर आ रही है। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। तो 1 फरवरी 2024 को जो बजट पास होने वाला है, उसमें महिलाओं के लिए जो बजट है, उसको आकार को और बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा है वो 30% तक बढ़ा है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। तो जो 10 वर्षों से बजट पेश किए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, उन सभी बजटों में देखा गया है कि महिलाओं से जुड़ी हुई जो बजट का दायरा है वो 30% बढ़ा है। और इस 1 फरवरी के बजट में भी यहाँ पर और बढ़ने की संभावना नजर आती है। और इस अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी भी योजना लेकर के आ सकती है, जो कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत ही अच्छी योजना होगी। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान सरकार कर सकती है। संभव है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक की राशि देने का ऐलान भी सरकार यहां पर कर सकती है। तो महिलाओं के कौशल विकास के लिए सरकार नई योजना लेकर के आ सकती है। और महिला किसानों के लिए सम्मान निधि योजना में पहले 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते थे, लेकिन इस राशि को अब बढ़ा करके 12,000 रुपए किया जा सकता है, जो कि अब एक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन इस किस्त को बढ़ा करके 4,000 रुपये किया जा सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय देने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। तो मनरेगा के अंदर भी महिलाओं को सरकार विशेष आरक्षण दे सकती है और साथ में ही अधिक मानदेय यानी अधिक पेमेंट यहाँ पर देने की उम्मीद देश भर के लोग लगा रहे हैं। साथ में ही महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर लोन देने का प्रस्ताव भी सरकार लेके आ सकती है, नई योजना लेकर के आ सकती है, ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर कर दीजिए। महिलाओं के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना संभव है। महिलाओं के लिए कौशल विकास की योजना भी संभव है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 12,000 तक की जा सकती है। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। तो महिलाओं के लिए सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना लेकर के आ सकती है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना होगी। कौशल विकास से संबंधित भी योजना सरकार लेकर के आ सकती है। यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर 12,000 किया जा सकता है और मनरेगा में महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा सकता है और उसके मानदेय को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार पिछले साल लेकर के आई थी महिला सम्मान सर्टिफिकेट। अब इसमें और भी अच्छा निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार 1 फरवरी 2023 को महिलाओं के लिए महिला सर्टिफिकेट लेकर के आई थी। ये एक 2 साल की निवेश योजना है। भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना शुरू की गई थी। 2023 के बजट में सरकार महिलाओं के लिए महिला सर्टिफिकेट लेकर के आई थी। उसमें महिलाओं के लिए अब और भी निवेश होने की पूरी संभावना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार इस महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना के अंदर और निवेश कर सकती है, जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए एक जन कल्याणकारी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। योजना के तहत महिलाएं एक से अधिक खाते भी खोल सकती हैं। इस योजना में 31 मार्च 2025 तक निवेश किया जा सकता है।
फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.5% का ब्याज दे रही है, 7.5% का ब्याज दे रही है। इसमें अधिकतम निवेश 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। हो सकता है कि सरकार ऐसी ही कोई निवेश योजना लाए या इसका प्रेरण निवेश के लिए आगे बढ़ा दे। तो महिलाओं के लिए, जैसे कि हमने चर्चा की थी अभी, कि महिलाओं के लिए सरकार 1 फरवरी 2023 को पिछले बजट में महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना लेकर के आई थी, जिसके माध्यम से महिलाएं 2 लाख रुपए तक जमा करा सकती हैं, एक से अधिक खाता खोल सकती हैं, जिसके ऊपर सरकार 7.5 यानी 7.5% का ब्याज देती थी। अब इसकी 31 मार्च 2025 के समय को सरकार और बढ़ा सकती है और इसमें और भी निवेश करने की संभावना नजर आती है। भारत सरकार और से पहले महिला किसानों के लिए नगद राशि दोगुनी कर सकती है। तो ये जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी 2024 को, ये एक अंतरिम बजट है और लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है, जिसमें महिलाओं की राशि को दुगना करने की योजना भी सरकार लेकर के कोई आ सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भूमि मालिक महिला किसानों को वार्षिक भुगतान दोगुना कर 12,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। ये आम चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का एक अच्छा कदम हो सकता है। तो किसान सम्मान निधि योजना जो कि 6,000 दी जाती है, उसको बढ़ाकर के 12,000 पे किए जा सकते हैं, क्योंकि महिला मतदाताओं को सरकार अपनी ओर लुभाना चाहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये हस्तांतरित करती है, देती है। पुरुष एवं महिला दोनों किसान सरकार सरकारी अनुमान के मुताबिक इसे पिछले नवंबर तक 15 किस्त दी जा चुकी है, जिसके माध्यम से 110 मिलियन से अधिक किसानों को 2.81 ट्रिलियन रुपए से अधिक सरकार भुगतान कर चुकी है और इस राशि में अब यहाँ पर और भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो ये थी जो कि 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये छठा बजट पेश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है, उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर हमने चर्चा की है। यदि आप प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के आपके पास पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी भी योजना से संबंधित या इस बजट 2024 से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।